गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल, माय लेक्चर। हाँ, मैं सतीश महावर। प्रीवियस के 2 लेक्चर्स में 11th क्लास के स्टूडेंट्स जिन्होंने 10th के एग्ज़ाम दिए हैं, तो मेरा पहला लेक्चर आपके मोटिवेशन के लिए था, जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि आपको पीसीएम क्यों लेनी चाहिए, मैथ आपके लिए कैसे फ्यूचर में काम आएगी। सेकेंड लेक्चर में मैंने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस किया कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से आई, ट्रिग्नोमेट्री का कहाँ से डेरिवेशन हुआ, कहाँ उसका यूज़ है, क्यों हम उसका यूज़ करते हैं, वो सबसे नोटी पर्सन क्यों है, उसका हम होल मैथमेटिक्स में कैसे यूज़ करेंगे। तो लास्ट के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको लीव किया था कहाँ पर, डिग्री पर। हम डिग्री के बारे में पढ़ रहे थे और हम उसे ही आज कंटिन्यू करेंगे। और जिन बच्चों ने अब तक वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो को देखें, ठीक है। उसके बाद अभी भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो कि मुझे सब्जेक्ट क्या लेना है, तो आप मुझे कॉल करके, बाय मैसेज करके, कमेंट करके भी पूछ सकते हैं कि सर मुझे इस सब्जेक्ट में कन्फ्यूज़न है, क्या मेरे फ्यूचर के लिए ठीक रहेगा। तो एज ए गाइडर मैं आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है बेटा। अच्छा, पहले लेक्चर में जो मैंने आपसे डिस्कस किया कि पीसीएम क्यों ज़रूरी है, कि सर ही हमें पीसीएम के लिए क्यों कह रहे हैं, तो बेटा अभी 2019 में मैंने एएलपी का एग्ज़ाम क्वालिफाइड किया, गेट का एग्ज़ाम क्वालिफाइड किया, आईआईटी का एग्ज़ाम क्वालिफाइड किया। तो बेटा इस टीचिंग जॉब में होते होते मैंने असिस्टेंट लोको पायलट, जिसका पे स्केल है, सेंट्रल की जॉब है, जिसका पे स्केल है 80,000 to 150, ठीक है। तो मैंने सक्सेस किया उस एग्ज़ाम को, मैंने पास किया। इसीलिए ही मैं आपको कह रहा हूँ कि पीसीएम आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि मुझे जब पीसीएम की नॉलेज थी, मुझे मैथ की नॉलेज थी, तो इसी वजह से मैं एग्ज़ाम को क्रैक कर पाया। फर्स्ट लेक्चर में आपको मैंने बताया कि रीजनिंग एप्टीट्यूड आता है एग्ज़ाम में, ठीक है बेटा। तो आप वीडियो को देखते जाइए, जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करते जाइए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है बेटा। आज मैं आगे बढ़ता हूँ। जो हमने कल छोड़ा था, लास्ट के लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था, कुछ ऐसा डिस्कस कर रहे थे उसमें कि यहाँ से यहाँ तक इसे कहा था 0 डिग्री, और वापस घूम के जब आप आ रहे थे तो उसे मैंने कह दिया था 360 डिग्री, ठीक है बेटा। तो 0 डिग्री से घूमकर वापस आप कौन सी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज वापस आए, तो कितना डिग्री का एंगल बना, 360 का। तो मैंने उस समय कहा था कि 1 यूनिट रेडियस के लिए, 1 यूनिट रेडियस के लिए जो 2 पाई, भैया पूरा यहाँ से यहाँ तक घूम के आके किसी भी सर्किल में आप पूरा जब राउंड करते हो, सर्किल पूरा करते हो, तो सर्कमफेरेंस क्या लिखते हो, 2 पाई आर लिखते हो, नहीं लिखते। तो वो जो 2 पाई आर है ना, तो 1 यूनिट रेडियस के लिए वो 2 पाई रेडियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 पाई रेडियन। और कितना एंगल पूरा कवर कर रहे हो आप, 360 डिग्री। तो यहाँ से जब आप 1 रेडियन निकालेंगे बेटा मेरे, क्या निकालेंगे, 1 रेडियन, तो वो हो जाएगा 360 अपॉन 2 पाई, जिसे आप लिखेंगे 180 डिग्री अपॉन पाई, 180 डिग्री अपॉन पाई। तो आप क्या कहेंगे कि सर 1 रेडियन इक्वल टू होता है 180 अपॉन पाई डिग्री। समझ रहे हैं, क्या लिखेंगे आप, 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ले लो, आपका 11th क्लास का एग्ज़ाम ले लो, आईआईटी का एग्ज़ाम ले लो, वहाँ डायरेक्टली पूछ लेता है कि 1 रेडियन किसके बराबर होता है। 4 ऑप्शन गिवन होंगे, 4 ऑप्शन में लिखा हुआ होगा पाई अपॉन 180 हैं, 180 अपॉन पाई, नन ऑफ दीज, या दोनों ही। तो उस कंडीशन में आप क्या कहेंगे कि सर 180 अपॉन पाई डिग्री। आ गई बात समझ में। तो यह आपका हो गया इम्पोर्टेंट, ठीक है, एक टाइप से। अब इसी को दोबारा देखिए जरा, यहाँ आ जाइए, लिखा हुआ है 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। आप लिखेंगे पाई रेडियन इक्वल टू 360 अपॉन 2, किसमें, डिग्री में। तो ये आ जाएगा 180 डिग्री, तो पाई रेडियन। तो बेटा प्रीवियस लेक्चर में बताया कि एंगल मेजरमेंट करने के 2 मेथड, एक रेडियन में और एक डिग्री में, दोनों में ही मेजर कर सकते हैं। तो आप यहाँ गौर से देखें, इस डिग्री को मैंने लिख दिया डिग्री ऐसे। तो ये दोनों क्या हैं, एंगल मेजरमेंट,
एंगल मेजर करने के दो मेथड जिनमें हम एंगल मेजर करते हैं। तो अब तक आपने 10th क्लास में पढ़ा कि पाई की वैल्यू होती है 22/7 और 3.14 डॉट डॉट डॉट, यही पढ़ी आपने। लेकिन जब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की, और ट्रिग्नोमेट्री में हम बात करेंगे डिग्री की या एंगल्स की, तो एंगल्स के केस में आप पाई को बोलोगे 180। क्या बोलोगे बेटा? 180। क्योंकि 10th क्लास में, आपको याद दिलाता हूं कुछ पहले का, सुनना ध्यान से। 10th क्लास में आपने टेबल पढ़ी एंगल्स की, और क्या पढ़ा उसमें कि यहाँ लिखा हुआ था डिग्री, और आप पढ़ के आए 30 डिग्री, आप पढ़ के आए 45 डिग्री, आप पढ़ के आए 60 डिग्री, आप पढ़े उसमें 90 डिग्री बेटा। उसके बाद मैंने मान लिया 180 पढ़ लिया आपने, वैसे 120, 135 ये भी होते हैं, बट मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ, ठीक है। और आपने पढ़ लिया 360 डिग्री, ठीक है। तो वो किस में पढ़े थे आपने? डिग्री में। ऐसे डॉट लगा हुआ होता था, डॉट, डॉट को क्या बोले? डिग्री बोला आप लोगों ने। लेकिन आज अब देखो रेडियन में भी पढ़ते हैं उन्हें। किन में पढ़ते हैं बेटा? रेडियन में। क्योंकि 9th क्लास अगर आपको याद हो तो वहाँ जो बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं उनको मैंने बताया था कि डिग्री रेडियन में कैसे कन्वर्ट होता है। लेकिन वो 2 साल पहले की बात हो गई, बच्चों के माइंड से वो चीज़ें निकल गई। तो मैं इसलिए ही उन चीज़ों को दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ। बेटा ये बेसिक है ना, हम बचपन से पढ़ते हुए आते हैं, लेकिन होता क्या है उस समय हम रियलाइज़ नहीं करते। लेकिन ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं ट्रिग्नोमेट्री को बिल्कुल लो लेवल से उठाकर धीरे 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 हाई लेवल पे लेके जाऊंगा, ठीक है। तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे साथ, ठीक है। अब क्या कहा सतीश सर ने? सर ने कहा कि पाई को क्या जंक्शन कर लिया, यहाँ पर क्या मान लिया? 180। किसके अंदर? एंगल्स के अंदर। जब हम मेजरमेंट करने जा रहे हैं तो देखो बेटा, पाई को आपने कह दिया 180। अब 180 से 30 में चेंज करना है, मतलब किसका डिवाइड करोगे? 6 का, तभी तो 30 डिग्री आएगा। तो क्या मैं 30 डिग्री को ऐसे लिख लूँ? पाई अपॉन 6। ये आपका आ गया रेडियन में। आ गई बात समझ में? 45 डिग्री लाने के लिए, 45 डिग्री लाने के लिए किसका डिवाइड करोगे? 4 का, तब आपका 45 डिग्री आ जाएगा। तो नीचे 4 ले लो। समझ रहे हैं आप बात को? बहुत सिंपल है। 60 लाने के लिए कितना? 60 लाने के लिए 180 में किसका डिवाइड करोगे? 3 का, तो ये कितना हो गया? पाई अपॉन 3 हो गया। सारा का सारा रेडियन में। सिंपल सा फंडा, जब जब पाई आएगा तब तब रेडियन होगा। आ गई बात समझ में? 90 को आपने लिख लिया पाई अपॉन 2, 180 को आपने लिख लिया पाई, कहाँ बताया सर ने? ये रहा पाई 180, ठीक है। एक 270 भी आपका होता है, ठीक है, देखते जाइए। सारे एंगल, जितने भी एंगल हैं आप सबको लिख सकते हैं। 270 को आप लिखेंगे 3 पाई अपॉन 2, और 360 को लिख लिया 2 पाई। 2 पाई कहाँ पड़ा? ये रहा 2 पाई पूरा किसके इक्वल? 360 के। तो ये सारी चीज़ें रेडियन में चल रही है। ये ऊपर डिग्री में हो गया और ये आपका नीचे वाला रेडियन में हो गया। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? दोनों सेम ही चीज़ है, दोनों सेम ही थिंग्स हैं। आप इन्हें ऐसे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में आपने यहाँ लिखा कि 0 डिग्री, 360 डिग्री, ठीक है। आपने यहाँ लिखा 90 डिग्री, आपने यहाँ लिखा 180 डिग्री, आपने यहाँ लिखा 270 डिग्री। तो वो डिग्री में मेजर किया था। अब आप बच्चे सब जान गए कि इन डिग्री को किस में भी लिख सकते हैं? रेडियन में। तो क्या मैं 90 डिग्री को ऐसे लिख लूँ? पाई अपॉन 2, 180 को ऐसे लिख लूँ? पाई, 270 को ऐसे लिख लूँ? 3 पाई बाई 2। समझ रहे हैं आप बात को? 360 को ऐसे लिख लूँ? 2 पाई। ठीक बेटा। तो जो जो हमने डिग्री में पढ़ा, अब सतीश सर ने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? रेडियन में। और बहुत ही सिंपल तरीके से हमने उन्हें डिस्क्राइब किया है। चेंज करने का तरीका हमने यहाँ से सीख लिया, ठीक है। तो ये पूरा खेल हो गया, पूरा सिस्टम हो गया एंगल के लिए, कि एंगल को डिग्री और रेडियन दोनों में मेजर कर सकते हैं। 9th क्लास में टेबल पढ़ के आए हैं हम 90 तक, ठीक है। तो उनको भी आप ऐसे रेडियन में लिख सकते हो। आ गई बात समझ में? तो बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से पढ़ते जाइए, ठीक है बेटा। बहुत बेसिक चल रहा है अभी तो आपका। अभी आप ये मानिए कि आपकी 11th क्लास स्टार्ट ही नहीं हुई, ये पूरा आपका 9th 10th का बेसिक चल रहा है, ठीक है। जिस समय लगेगा कि 11th क्लास स्टार्ट हो गई, मैं आपको अपने आप बता दूंगा, ठीक है बेटा। तो आप देखते जाइए आराम आराम से। अब देखिए,
आपके सतीश सर का एक डायलॉग सुनिए बड़े ध्यान से। नोट, NOTE, नोट। नोट का मतलब हुआ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सीधा सिंपल सा फंडा कि नोट पढ़ोगे तो भैया नोट मिलेंगे। कैसे? क्योंकि नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो बच्चा नोट पढ़ता है, आप चाहे अपने IIT के नोट्स देखो या नीट के नोट्स देखो या किसी बड़े प्रोफेसर IIT जो इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ लेक्चर्स देखो, जहाँ लिखा हुआ होता है नोट, नोट का मतलब नोट मिलेंगे। क्योंकि वो बच्चे नोट पढ़कर एग्जाम क्वालिफाई करते हैं और सक्सेस हो जाते हैं और बाद में नोट कमाते हैं। ठीक है, तो पहला नोट क्या कहता है? पहला नोट कहता है कि 1 डिग्री, 1 डिग्री किसके बराबर हुआ? 60 मिनट, 60 मिनट के। 1 डिग्री किसके बराबर हुआ? 60 मिनट के। ये पहला नोट आपको याद रखना है। पहला नोट आपको याद रखना है कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। ठीक है, याद रखना। ये जो डैश वाला लाइन है इसको मैंने मिनट से शो किया है। दूसरा जो आपका 1 मिनट है जिसको मैंने डैश से शो किया, क्या लिखेंगे? 60 सेकेंड, डबल डैश, डबल डैश, बिल्कुल गौर से देखिएगा। डबल डैश, सिंगल डैश मतलब मिनट, डबल डैश मतलब सेकेंड। ये 2 नोट याद रखिएगा, आपके लाइफ में काम आएंगे। ठीक है, अब आप ये देखिए कि सर ने बताया अभी अभी, क्या बताया सर ने? सर ने डिस्कस किया कि जो 2 पाई रेडियन है, कौन? 2 पाई रेडियन, वो किसके बराबर बताया सर ने? 360 डिग्री। अभी अभी डिस्कस किया ना बेटा। हर चीज़ को मैं बार बार डिस्कस करते जाऊंगा जिससे आपकी समझ में आए। यहाँ से घूमकर आप यहाँ तक आ गए तो वो 360 डिग्री हुआ और वो क्या हुआ? पूरा 2 पाई। तो यहाँ से जब आपने निकाला 1 रेडियन, तो 1 रेडियन कितना निकाला था आपने अभी बेटा? आपने निकाला था 180/पाई डिग्री। इस डॉट, जो जिसको डॉट दिखाई नहीं दे रहा हो वो डिग्री समझ लीजिएगा। ऐसा निकाला। अब ये काम कहाँ आएगा? इसका यूज़ क्या है? हम क्यों पढ़ें इसे? तो देखो इसका यूज़ कहाँ आएगा बेटा, समझना बात को। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ गया, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट। देखो एक डिग्री का साइन है, एक मिनट का साइन है। 40 डिग्री 20 मिनट इंटू रेडियन। आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में चेंज करना है। तो सबसे पहले आराम से देखिए क्या है? 40 डिग्री 20 मिनट। अब अलग अलग तो मैं इन दोनों को सोल्व कर नहीं सकता, तो मुझे क्या करना होगा? 20 मिनट, 20 जो मिनट है उसको डिग्री में चेंज करना होगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 40 डिग्री 20 मिनट का मतलब हुआ, क्या बताया सतीश सर ने यहाँ पर? ये देखो, 1 मिनट निकालने के लिए इस 60 को नीचे लेके जाओगे तो 60 में चला जाएगा डिग्री के। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ 60 का डिवाइड कर देंगे और ये डिग्री में चेंज जाएगा। ये कैंसिल आउट हुआ तो 40 आप इसे लिखेंगे 1/3। 2 से कट गया 1/3 और पूरे पे लगा देंगे डिग्री। समझ रहे हैं? तो उस 20 मिनट को यहाँ से देख लो, मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए 60 का डिवाइड करोगे तो बेस में 60 का डिवाइड कर दिया तो वो चेंज हो गया आपका डिग्री में। तो ये आ जाएगा कितना? 121 और 3 डिग्री। लेकिन चेंज किस में करना है? रेडियन में चेंज करना है। तो बेटा रेडियन को डिग्री में चेंज करना है, मतलब रेडियन में आंसर लाना है। तो देखो सिर्फ इसको देखो, मैं चाहता तो फॉर्मूले लिखवा देता कि डिग्री को रेडियन में चेंज करो, रेडियन को डिग्री में चेंज करो, कि कब π/180 से मल्टीप्लाई करना है और कब 180/π से मल्टीप्लाई करना है। मोस्टली बुक में, मोस्टली किसी के भी लेक्चर में आपको 2 फॉर्मूले गिवन होंगे कि कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री तो π/180 से मल्टीप्लाई कर दो, या डिग्री को रेडियन में चेंज करो तो 180/π से मल्टीप्लाई कर दो। रटना नहीं है। अगर रट लिए ना आज तो आगे जाके 2 साल बाद भूल जाओगे, क्योंकि रटी हुई चीज़ तो हर कोई भूल जाता है। तो समझो चीज़ों को, समझ के फिर अप्लाई करो। तो देखो क्या किया मैंने, हमें तो एक ही चीज़ बताई थी सतीश सर ने, और वो ये बताई थी कि 1 रेडियन बराबर 180/π डिग्री होता है। यही बताई थी हमारे सर ने तुम्हें। तो मुझे डिग्री को रेडियन में चेंज करना है,
तो बेटा रेडियन कब आएगा? इस डिग्री को तो रहने दो ऐसे कैसे, लो भैया 1 डिग्री रहने दिया, इसको उठा के इधर ले आओ, पाई अपॉन 180 और रेडियन। तो क्या बन गया फॉर्मूला? रटा नहीं, समझा कि सर ने जो लिखवा रखा था ना उसके अकॉर्डिंग बना लिया कि जो 1 डिग्री है वो क्या होता है, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो यहाँ ये जो डिग्री है इस डिग्री की जगह मैं क्या लिख दूंगा, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो आप लिखेंगे 121/3 इंटू पाई अपॉन 180 और ये पूरा फिर चेंज हो गया रेडियन में। आ गई बात समझ में? तो आप फिर उसे क्या लिख देंगे, आप उसे लिखेंगे चेंज करके 121 पाई अपॉन 3 540 और आप आगे लिख देंगे रेडियन, क्योंकि रेडियन में आंसर आ गया। ठीक है, तो बताओ रटने की ज़रूरत थी क्या? सबसे पहले 20 मिनट में डिवाइड किया 60 का तो वो डिग्री में चेंज हुआ। ये मिक्स फ्रैक्शन है, ये मल्टीप्लाई करना सबको आता है, मल्टीप्लाई किया डिग्री में आ गया। डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए पाई अपॉन 180 या 180 अपॉन पाई, कंफ्यूज नहीं होना, रटना नहीं है। सतीश सर ने मुझे लेक्चर में जो समझाया, नोट्स में जो बताया कि मैं तो एक ही चीज जानता हूं या जानती हूं कि 2 पाई रेडियन 360 के इक्वल, और वहां से 1 रेडियन किसके इक्वल, 180 अपॉन पाई डिग्री के। तो सिर्फ इसका यूज करना है, चाहे कन्वर्ट डिग्री से रेडियन हो या रेडियन से डिग्री, मुझे तो बस यही पता है, मुझे कोई फॉर्मूला नहीं पता। तो यहाँ से डिग्री निकालोगे तो इसको उधर ले जाओ, पाई अपॉन 180 रेडियन। अब डिग्री की जगह उठा के ये रख दो, तो जो डिग्री था उसकी जगह उठा के रख दिया पाई अपॉन 180 रेडियन। सॉल्यूशन कर लिया और आपका आंसर आ गया। तो बेटा मेरा इतना सा कहने का मतलब है कि मैथमेटिक्स में जितने भी फॉर्मूले आपने 10th क्लास में रटे, अब नहीं रटने, अब समझने हैं। उन्हीं फॉर्मूलों से आगे फ्यूचर में और फर्दर फॉर्मूले बनेंगे। आज रटोगे तो कल भूल जाओगे, मुझसे लिखवा लो। रटा हुआ 10 दिन तक, 1 महीने तक, 2 महीने तक याद रहेगा, लेकिन एक टाइम पे आके उसे आप भूल जाओगे। तो रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है, वो आए कहाँ से, कैसे उसका डेरिवेशन हुआ, और लोड नहीं लेना, बिल्कुल आराम से पढ़ना है। ठीक है, बिंदास होके पढ़ते जाओ, स्टडी को एंजॉय करो, मैथमेटिक्स को ऐसे उंगलियों पे घुमाओ। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो मैथमेटिक्स बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, उनको देखते जाओ, एंजॉय करते जाओ, मस्ती के साथ पढ़ो, कोई टेंशन नहीं लेनी। अभी सिर्फ 11th क्लास है, 11th क्लास का 60% IIT में आता है, 12th का 40% आता है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना है जो भी पढ़ना है। मैं आपसे कहता हूँ कि डेली के 4 आवर्स, एक आवर सभी सब्जेक्ट को दो, और जो 1 आवर बचता है वो हिंदी इंग्लिश को दो। तो आपकी लाइफ सक्सेस है बेटा, कंप्लीटली सक्सेस है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में जो मैं डिस्कस करूँगा वहीं हम क्वेश्चंस को आगे बढ़ेंगे। अभी हमने डिग्री से रेडियन में चेंज किया, अब रेडियन से डिग्री में चेंज करेंगे आगे। ठीक है बेटा, मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देखते जाइए। और जिस बच्चे को अभी तक भी डाउट है कि मैं तो रिजल्ट आने के बाद डिसाइड करूँगा कि मुझे क्या लेना है, बेटा बहुत लेट हो जाएगा। अगर मान के चलो तो लास्ट वीक ऑफ जुलाई में आपका रिजल्ट आने की संभावना है। क्या तब तक आप ऐसे ही बैठे रहेंगे? आप ये सोचिए, आपकी लाइफ का एक एक दिन निकल रहा है, एक एक मिनट जा रहा है, और वही कहीं दूसरा बच्चा आपसे ज़्यादा पढ़ रहा है तो आपसे आगे निकल रहा है। कंपटीशन बहुत है, आपको अभी से ही चूज़ करना होगा कि मुझे सब्जेक्ट क्या लेना है। अगर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपके लिए कोई भी माइंड में डिस्टर्बेंस आ रहा है तो आप मुझे कॉल करो, स्कूल में आओ, मुझसे मिलो। मैं 9 to 12 क्लॉक अवेलेबल हूँ संडे को छोड़कर। ठीक है बेटा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए बेस्ट रहेगा PCM। मैं सेल्फ नहीं कहता, आप अपने परिवार में, अपने रिलेशनशिप में किसी से भी पूछ लीजिए कि आगे जाके फ्यूचर में किसी भी एग्ज़ाम के लिए कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहेगा, किस सब्जेक्ट का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। रीजनिंग एप्टीट्यूड वही बच्चे कर पाते हैं जिनके पास 12 तक मैथमेटिक्स रहती है। अदरवाइज़ आपको बायोलॉजी वाले बच्चे भी BSc करते हुए मिल जाएंगे जिनका आगे जाके कोई फ्यूचर नहीं होता। ठीक है, थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ।